राम जी, गुड मॉर्निंग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत चाय के साथ। तो आज भी चाय पीते हैं और बहुत दिनों के बाद आज गुड मॉर्निंग के साथ ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज मेरा प्रिंटेड मग है ये, इस पर मेरी ही फ़ोटोज़ हैं। एक है ना, थोड़ी लाइट हो रखी है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही लाइट हो रखी है। और फोर्थ है ये वाला, इसका जो फ़ोटो है ये बड़ी फ़ोटो में से लिया गया है और ये वैसे ही फ़ोन के लिए हुए हैं, ये वैसे ही हैं। और ये इसका बड़ा वाला कॉपी है, जब हम कश्मीर गए थे तब का, शादी से पहले कश्मीर गए थे घूमने के लिए फैमिली के साथ, तब मैंने मेरी मम्मी ने ड्रेस पहन के खिंचवाए थे, तो तब वाला है, तब का फ़ोटो है वो। और घर जाऊँगी जब दिखाऊंगी मैं आपको वो वाला फ़ोटो। तो अभी चाय पी लेते हैं और मेरे को मग लेने हैं। और क्योंकि अब मेरे पास ये 2-3 ही मग हो रखे हैं, सारे टूट टाट के ख़त्म हो गए, तो मेरे को और भी मग लेने हैं। तो मैं ऐसा ही कुछ प्रिंटिंग में ही सोचूंगी, या तो मिस्टर मिसेस लिखा हुआ आता है ना, या वो मिस परफेक्ट ऐसा कुछ आता है, तो वही चीज़। तो मैंने कुछ कलेक्शन इकट्ठा करके रखा है इसी टाइप से, यूनिक सी चीज़ें कि हाँ। तो वो मैं देखूँगी, आप लोग भी चेकआउट ज़रूर करना और फिर मेरे को बताना कि कौन सा लेना चाहिए, मूंछों वाला लेना चाहिए या मिस्टर मिसेस वाला लेना चाहिए, या एक वो होता है जिसमें गर्म चीज़ डालते ही उसमें रोशनी आ जाती है, वो वाला लेना चाहिए। तो मैं मेरा लिंक दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से चेकआउट करके बताना। मेरा कलेक्शन मेरे लिंक पे मिलेगा आपको, तो मेरा लिंक से क्लिक करके और फिर आप लोग मुझे बताना कि कैसी लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे को थोड़ी अलग सी चीज़ लेनी है, थोड़ी यूनिक सी, कि हाँ दिखने में भी सुंदर हो और वैसे भी अच्छी हो। तो चलो अभी तो चाय पी लेती हूँ इस वाले मग में, और मैं नेल पेंट कैसी लगी। चलो भाई चाय पी लेती हूँ। वो पापा बेटा सो रहे हैं, टाइम हुआ है 7:30 बजे का। और मैं शाम को तो इतने सारे मेरे को गीत सुना के सोए थे, सुबह जल्दी उठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे ऐसे वैसे, मतलब ठीक है सारे करेंगे, और सारे हो गए हैं। क्योंकि बोल रहे थे 7:30 बजे तक ये काम हो जाने चाहिए, ऐसे ऐसे करेंगे, मैं करवाऊँगा। मगर ठीक है, ओके ओके, मैं बस हाई भरती हूँ, ठीक है ओके ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं उठ के मैंने अपनी चाय वाय बना ली, दाल की तैयारी कर ली। वो अब तक यही नहीं पता कहाँ पड़े हैं, तो इसलिए मैंने भी नहीं उठाया उनका, क्यों बीच में नींद डिस्टर्ब करनी, सोने दो। और तब तक मैं अपना काम निपटाती हूँ और फिर उनकी सुनूंगी। वो अपनी अलग ही वीडियोस बना रहे थे कुछ। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी किचन में, चाय वाय पीने के बाद दोबारा से मैं कहा एक बार शुरू कर लेते हैं काम फटाफट से। तो कुकर चढ़ा दिया है और जो दाल थी वो मैंने भिगो दी थी। अलग से भी कई बार करवा लेती हूँ कि पहले सीटी लगवा ली और फिर उसमें छोंक लगा दिया, पर जल्दी में जब होती हूँ तब ऐसे ही करती हूँ कि मिक्स करके ही सारा छोंक वोंक लगा के और दाल डाल के ट्रिपल पानी डाल देती हूँ और अच्छी दाल बन जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि अलग से बनाने में ही अलग टेस्ट आता है। तो मैं कर लेती हूँ सारे काम में, कभी वैसे कर लिया कभी वैसे कर लिया, अलग अलग तरीके से। तो और दाल में छोंक लगाते हैं देसी घी में, तो वो देसी घी भी क्योंकि रात को एसी चलता है तो उस वजह से जम सा गया था, तो उसको कुकर में डाला, अच्छे से गर्म हुआ। और कई लोग पिछली वीडियो पे जब ये कुकर का मैंने स्टार्ट किया था तो तब बोला था कि नॉन स्टिक है तो स्टील की कड़छी यूज़ मत करो, तो ये नॉन स्टिक नहीं है, ये एलुमिनियम वाला है। जो ब्लैक में एलुमिनियम आता है ना, मेरे पास कढ़ाई भी है, वो भी नॉन स्टिक नहीं है, वो भी एलुमिनियम ही है, ब्लैक में जो आता है। तो ये वो चीज़ें हैं, तो इस वजह से हम इसमें ये वाले जो कड़छियाँ हैं चमचे हैं वो यूज़ कर रहे हैं। और जब तक घी गर्म होगा, जब तक मेरे जो बर्तन हैं जो टोकरी में शाम को रखे थे वो लगा दूंगी, और उसके बाद अपना छोंक वाला। और जो ये डब्बा देख रहे हो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट बना के फ्रिज में रखती हूँ, तो इसको भी निकाल लिया था। और उसके बाद ये
इनके सिपर जिम के। तो मेरा घी जो है वो गर्म हो गया था, मैं कहा ये ज़्यादा गर्म ना हो जाए, तो फटाफट से इसमें जीरा डाल देती हूँ। हींग हाल फिलहाल ख़त्म हो रखी है, अदरवाइज़ दाल में हींग का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। मैं कम खाती हूँ बट फिर भी दाल में तो खा ही लेती हूँ। और इसी बीच में विनय उठ गए थे, तो उन्होंने बोला कि मेरी चाय भी गर्म कर दे, तो थोड़ा दूध डाल के और उनको चाय दे दी थी, क्योंकि वो बहुत कम ही पीते हैं। तो थोड़ा सा दूध डाला और उनको चाय दी। और यहाँ पे मेरे दाल के साथ साथ में और भी छुटर मुटर से जो काम होते हैं वो कर रही थी। तो दाल जो है मैंने छोंक दी, कुकर बंद किया, फिर उसके बाद उनकी चाय डाली और फिर अपने सफाई के कामों में लग गई थी, क्योंकि भाविक तो सो रहा था, भाविक को भी उठा नहीं था। और भाविक उठता भी लेट है, मतलब 10 साढ़े 10 इतना तो हो ही जाता है उसको। हम भी नहीं उठाते कि सोने दो यार, फिर तो सारी ज़िंदगी काम ही करना है। तो यहाँ पे मैं पायदान पहले बाहर झाड़ लेती हूँ और उसके बाद बाहर से ही अंदर लेके आती हूँ, क्योंकि बाहर वाला क्या सीन है ना, गैलरी में बहुत धूल आती है पूरा दिन। एक तो रोड चलता है और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है वहाँ पे, पूरा कितना भी करो फिर किर हो जाता है। तो उधर से ही शुरुआत करके अच्छे से दीवारों पे मार मूर के फिर अंदर की साइड। और लाइट कमरे की मैंने बताया कि भाविक सो रहा है, इसी वजह से लाइट बंद है। और लाइट जलाते ही उसको ये चिढ़ मच जाती है, मम्मी सोने दो, मम्मी सोने दो ना, सोने दो ना। तो फिर वो उठ के फिर वो रोआ राटी करता है, तो उस वजह से फिर मेरे को चिढ़ हो जाती है। तो मैं उसको छेड़ती ही नहीं हूँ कि तू सो ही ले। और विनय अगर उसको छेड़ दे तो उसको और ज़्यादा हो जाता है कि मेरे को सोने नहीं दे रहे, मम्मी पापा मेरे को सोने नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से फिर उसकी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। फिर मैं इनको बोलती हूँ, मैंने कहा जब ये नहीं उठ रहा है तो क्यों छेड़ रहे हो इसको, सोने दो, सारी उम्र यही ना काम करना है। तो हम क्लास भी बहुत कम करवाते हैं भाविक की, कि अभी इतना प्रेशर हम नहीं डालना चाह रहे ना। तो कुछ इतना टीचर करवाते हैं, टीचर तो वही है कि ये काम करवा दो, वो काम करवा दो, लगना हमें ही है। और बच्चे अभी कुछ करके राजी नहीं हैं। तो स्कूल खुलेगा जब सारी चीज़ें होंगी तब सब कुछ अपने रूटीन पे आ ही जाएगा, सारे काम वो करने ही हैं, वो तो ऐसा तो कुछ है नहीं। और यहाँ पे ये बैठ के ना फ़ोन में लगे हुए थे, इंस्टा पे जब हम एक बार लग जाते हैं स्क्रॉल करने फिर तो लगे ही रहते हैं। तो मैं इनको कुछ पेपर वर्क दे रही थी कि उसमें दिमाग ना चला के ये चला लो। और रात को ये एक्सटेंशन बोर्ड लगा लेते हैं, क्योंकि फ़ोन की बैटरी डाउन होती है तो इनको फ्री होता है कि मैं चार्जिंग। तो रात को इन्होंने लगाया था, फिर वही समेटा सारी चीज़ें करके और झाड़ू लगा के फिर आ चुकी थी सीढ़ियों में। तो ज़्यादा तो मतलब ऊपर तक तो मैं नहीं जाती हूँ, 2 फ्लोर कर लेती हूँ। तो ऊपर का अभी क्योंकि खाली है, अभी काम होगा, वाइट वॉश का थोड़ा सा बाकी रहता है ऊपर, तो इस वजह से ऊपर का आप लोग के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं हम। तो यहाँ आ चुके थे नीचे सीढ़ियों में सारी के। और फिर मैंने इनको बोला कि मैं गाड़ी पार्किंग में से गाड़ी हटा दो, वहाँ भी तो झाड़ू पोछा होगा, क्योंकि ये फिर गाड़ी को बाद में निकालते हैं, जब सारे काम हो जाएंगे ना तब गाड़ी को निकालेंगे। और मैंने कहा अब क्यों निकाल दिया, अब तो खड़ी रहने देते। तो इनको जाना था, तो इसी वजह से मैंने कहा 10 मिनट बाद निकालोगे, 10 मिनट पहले ही गाड़ी को निकाल के बाहर खड़ी करो, तो जब तक झाड़ू पोछा भी हो जाएगा। तो फिर ये आए, फिर इन्होंने गाड़ी निकाली, गेट वेट खोला और साथ में ही कई काम चलते रहते हैं। तो बस यहाँ पे झाड़ू मेरी सीढ़ियों के बीच में ही थी, इन्होंने गाड़ी बाहर निकाली, बोले गेट बंद कर, क्योंकि हमारे मतलब गाड़ी जो मुड़ती है ना, तो अगर एक गेट को बंद ना करे तो वो लगने का डर रहता है। तो इस वजह से तो यहाँ गाड़ी बाहर निकल चुकी है और फिर मैं सीढ़ियों में लगा के फिर पार्किंग में लगाना है। और साइड में एक रूम बच जाएगा, एक रूम, उस रूम में मैं अलग से लगाऊंगी। उसमें अभी तो मतलब बहुत सारा उसमें पड़ा हुआ है, वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्यों है, किस लिए है, क्या हो रखा है, इतना कबाड़ा घर में क्यों हो रखा है, सारी चीज़ें दिखाऊंगी। और ये होता है उसी दिन जिस दिन सूट्स की वीडियो जाती है, उस दिन इस कमरे की हालत जो है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये पेपर बहुत ज़्यादा हो जाता है कमरे में। तो इस तरीके से और ये गाड़ी लगा के ऊपर चले गए थे। फिर मैंने अपना पार्किंग में से किया, टाइलों वाइलों पे किया, गेट वगैरह पे और बाहर रैंप पे, और इधर उधर गली में भी थोड़ा सा हो जाता है ना, बाहर तो लगाना ही पड़ता है अपने साइड में। वैसे तो झाड़ू वाले आते हैं बट फिर भी वो लॉकडाउन की वजह से कम ही आ रहे हैं। जब लॉकडाउन नहीं था तब तो आ जाते थे, बट अभी थोड़ा सा कम है। कूड़ा तो उठा ले जाते हैं, कूड़े वाले तो आते हैं, बट झाड़ू वाले नहीं आ पाते, कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। तो उस वजह से फिर अपने अपने बाहर सब ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बाहर रैंप पे कर दूँगी और फिर अंदर आऊँगी,
फिर झाड़ू वगैरह को रख के हाथ धो के और फिर बैठ के आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करूँगी इनका आज तो। और बात किए बिना ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा ब्लॉग कंप्लीट हो जाए, मेरे को तो बातें करनी ही होती है ना। तो और आप लोग वैसे ही बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें आदत सी हो गई है ना, कि सोनिया को लगता नहीं कि सोनिया से पहली बार बात हो रही है या ऐसा कुछ। हम डेली देखते हैं कई लोगों से मेरी बात होती है व्हाट्सएप पे, तो अब तो बहुत सारे लोग हैं, कई हज़ार लोग जो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। तो अच्छा लगता है कि हाँ मेरी एक इतनी बड़ी फैमिली ये भी है। तो चलिए अभी झाड़ू हो चुकी है और अभी अंदर आ जाते हैं, फिर आप लोगों से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और आपके 2-4 सवालों का जवाब भी मेरे को देना है। तो वो जवाब भी आप सुन लीजिएगा कि क्या चीज़ कैसे क्यों सारी चीज़ें। तो चलिए अभी मैं गेट बंद कर दूँगी क्योंकि अभी गाड़ी को तो अंदर आना नहीं है, पोछा ही लगना है और पोछा भी लगा देंगे। तो भाई ऊपर से लेके बाहर तक तो झाड़ू लगाया ही, एक कमरा रह गया क्योंकि इसकी जो बाहर वाला गेट है वो दूसरा है, तो इसके बाहर दूसरी सीढ़ियाँ हैं, तो वहाँ से ही इसका जो भी है कूड़ा वो बाहर निकाल के और फिर वहीं से उठा देती हूँ। तो इस वजह से इसको साथ में नहीं किया, तो मैं इधर का इधर बाहर की बाहर कर देती हूँ क्योंकि 2 गेट हैं, एक इस साइड है एक वो मेन गेट है बड़े वाला। तो उस तरीके से, और यहाँ पे इस वाले रूम में बेसिकली सूट्स का काम रहता है, वीडियो बनानी हुई, सूट्स पैकिंग करने हुए, तो उस पर्पज़ से। और कोई बाहर से आता है तो पहले यहीं पे बैठाते हैं, उसके बाद ऊपर लेके जाते हैं। तो मतलब अभी कोविड में तो किसी को भी नहीं, और कोई फैमिली वगैरह होता है तो वो सीधा ऊपर पहुंच जाते हैं, फिर ऊपर से फिर नीचे आते हैं कि चलो अब देखेंगे सूट्स वगैरह, क्योंकि रुका तो जाता नहीं। मम्मी और बुआ आए तो सीधे पहले ऊपर गए और गाँव के फिर नीचे, फिर उन्होंने सूट्स देखे थे। तो ये एक सीन हो जाता है। इस कमरे की हालत ना, जिस दिन सूट्स की वीडियो जाती है उससे अगले दिन इस कमरे की हालत बहुत ख़राब होती है। अभी मैं इस कमरे की हालत दिखाऊँ आपको। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है, पेपर 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 ये ज़्यादा हो जाते हैं, टेप उतरती है जो मतलब हम वो पैक करते हैं तो उस तरीके से। ये नीचे देखो, ये पेपर इतना सारा रखा है। उधर ये तो पार्सल पड़े हैं सोफ़े के उधर में, ये तो पार्सल अभी जाएंगे। और उधर में देखो वो सारा पेपर, मतलब किधर देखूँ मैं, ये वाला ये सारे पेपर वगैरह हैं। वो कुछ सूट्स रखे हैं, सोफ़े कहाँ है, मेरा हाथ पता नहीं कहाँ जा रहा है। वो सोफ़े पे वो कुछ सूट्स रखे हैं, वो भी अभी पैकिंग होनी है। तो इस वजह से जो है वो इस कमरे की हालत ऐसे हो जाती है। तो अभी इन सारे पहले इन पेपर्स को उठाती हूँ, इनका एक गट्ठा बना के और फिर बांध दूँगी साइड में, क्योंकि जो कुरियर वाली पैकिंग होती है ना उसमें से ये उतरती है, जहाँ टेप लगी होती है, ग्लू लगी होती है, तो ये उतारते हैं ना, तो ये इतनी पतली है, कहीं भी घुस जाती है, कैसे भी चिपक जाती है, टाइल पे चिपक जाएगी, सोफे पे चिपक जाएगी, तो उस तरीके से बड़ा गंदा सीन हो जाता है। तो अभी इनको करती हूँ। और एक बहन पूछ रही थी कि ये वाले कड़े कहाँ से लिए, ये वाले बोले सुंदर लग रहे हैं, ये तो मेरे गोल्ड लगे हैं, और ये वाले लिए कहाँ से लिए। तो बहन इनको ना 2 साल के करीब हो गए, और ये ऐसे के ऐसे ही हैं, ऐसे ही लिए थे और ऐसे ही अब हैं। ना इनकी शाइन गई है, ना इनका कलर गया है, कुछ नहीं गया है। और यकीन मानोगे, पता है ये मैंने कितने रुपए के लिए थे? 50 रुपये के। 50 रुपये के 2 कड़े लिए थे, और बस ऐसे ही चलती चलती में ले लिए थी। मैं शायद सरोजनी नगर गई थी मैं, तब लिए थे। 2 साल हो चुके, तब जब तो कोरोना का नाम निशान भी नहीं था, तब से पहले लिए थे ये। 50 रुपये के 2 थे, मेटल में हैं, बट कंफर्टेबल बहुत है, लाइट वेट है। वेट तो इतना है कि पता ही नहीं चलता कि पहना हुआ भी है कुछ नहीं पहना हुआ। और तो जो भी ये पता नहीं और कहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मतलब कहीं ये रहता नहीं कि ऑनलाइन लिए हो तो हमें भी लिंक, तो ऑनलाइन नहीं लिए। और लिए भी ऐसी जगह से जहाँ ढूंढने में भी मशक्क़त करनी पड़ती है कि सेम चीज़ को कैसे ढूंढे हैं। सरोजनी नगर से लिए थे, और एक और थे वो भी शायद 50 या 80 रुपये के ही थे। वो गोल्डन लुक में थे, मतलब ऐसी सी लुक में। और वो मैंने लिए थे लाल किले के अंदर जो मार्केट है ना उससे,
और वो भी ऐसे कैसे गिर रही, पता नहीं मेरी नज़रों में कुछ मतलब पता चल जाता है ऐसा कुछ सीन है वैसे, मतलब मेरे को भी पता ऐसा हो जाता है कि हाँ ये ठीक चीज़ है, तो इतना है थोड़ा सा एक्सपीरियंस। बाकी क्या होता है ना कि हम लेते हैं थोड़े दिन बाद कलर फेड हो जाता है, क्योंकि मेरे को गिफ्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ें मिली थी जब शादी हुई, तो सबको मिलती हैं बैंगल वगैरह, कड़े गोल्डन में ये वो, तो वो सारे ख़राब हो गए, नग उतर गए, कलर फेड हो गया, गोल्डन का ब्राउन हो गया, इस तरीके से बहुत गंदे वाला सी। और अभी मैं उनको डिस्कार्ड करके आई हूँ। घर गई थी जब, घर पे इतनी सॉरी चूड़ी इकट्ठी हो रखी थी, कोई 2 कोई 1 कोई 4, तो इस तरीके से तो वो सारी मैंने कर दी और डिस्कार्ड। तो जो पहनने की थी वो किसी को दे दी, और जो ये था कि नहीं ये बिल्कुल वेस्टेज है वो फेंक दी। तो अभी इस कमरे को और साफ़ करती हूँ, भाभी उठने वाला है, उसको भी दूध पिलाऊंगी, खाना भी बनाऊंगी, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और टाइम हो चुका है 8:40, 8:40, हाँ 8:40 का टाइम हो चुका है। और तो चलो पोछा भी लगाना है, अभी तो डस्टिंग भी करनी है। डस्टिंग का तो खैर इतना नहीं है क्योंकि कल हुई थी डस्टिंग, और एक दिन छोड़ के एक दिन ही करती हूँ, डेली तो नहीं हो पाती है, ना तो टाइम लगता है, ना इतना गंदा होता है, घर बंद रहता है, कोई आता जाता है नहीं, मतलब बाहर से हम ही हैं, अंदर ही भाभी की है जो उछल कूद मचाता है 5 मिनट हो गई, अभी कितना बोलती हूँ। तो यहाँ पे जो है इस कमरे के लिए भी शुरू हो चुका है, और इसमें हमारा सबसे ज़्यादा सामान चुटर पुटर जो रहती है वो सारी चीज़ें, कैंची, टेप, ग्लू गन, वो सारी चीज़ें यहीं पे रखनी पड़ती है, क्योंकि पार्सल पैक करने में ना बहुत कई बार बड़ा पार्सल हो जाता है तो उसको बहुत सेफली पैक करना पड़ता है, उसके लिए बड़े सारे झंझट करने पड़ते हैं डबल ट्रिपल करके। तो ये वाले पैकेट जो है वो पोस्ट ऑफिस वाले रखे हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस हमारे यहाँ पे बंद चल रहा है, तो वो 1-2 दिन में खुलेगा और फिर ये वाले पार्सल जाएंगे, तो वही एड ऑन होते जाएंगे। और बाकी कुरियर वाले तो निकल जाते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, जाते तो वो भी हैं बट ये है कि 2-4 दिन आगे पीछे हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को नीचे सारा संगवाना बहुत हो रखा था, क्योंकि सोफ़े के नीचे भी ये देखो, क्योंकि पंखा तेज़ चलता है और उसकी हवा में फिर ये जो पेपर वेपर है ये सारे कहीं घुस जाते हैं। और मैंने ना पूरे फर्नीचर के नीचे, मतलब आप सोच रहे हो ये मेज़ का क्या खिलौना बना रखा है, कभी उधर सरकारी कभी उधर सरकारी, तो मेज़ के नीचे ना, मेज़ के सोफ़े के हर फर्नीचर के नीचे हमने जो प्लास्टिक के बोलते हैं उनको, कुछ गिट्टी डाट क्या बोलते हैं, वो लगवा लिए हैं सारे फर्नीचर के नीचे, ताकि वो ईज़िली मूव हो सके, हम उनको ईज़िली हिला सकें। बेड के नीचे भी वही लगवा दिए अच्छे से, मतलब बेड तो ऐसा है कि अगर मैं ये ज़ोर से धक्का मारूँ ना तो वो मेरे भी उसमें भी हिल जाता है, क्योंकि नीचे मार्बल है और अभी भी घिसाई विसाई सब कुछ करवाया है, तो वो प्लास्टिक का होने की वजह से वो मतलब मूवेबल है सारी चीज़ें, इधर से उधर करते रहो। तो बस यहाँ पे ये वाली बाहर वाली बालकनी है छोटी सी, इधर में भी सीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ पे आने के बाद ये सारा पेपर वेपर में कहीं इनको पहले ना बांध देती हूँ, वरना ये हवा में फिर इधर उधर उड़े उड़े फिरेंगे। तो इन सबको बांध के साइड में रखा और सारी चीज़ें कूड़ा वूड़ा उठा के फिर पोछा में लग गई थी मैं। तो ऊपर जब मैं पोछा लगाने गई वहाँ पे मैं ट्राइपॉड को नीचे ही छोड़ गई थी, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता और बहुत मैं थक भी गई थी। ऊपर से नीचे तक ना पूरा करने में थकान हो ही जाती है जब तो उसी चक्कर में गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, मतलब आधा थकान तो गर्मी करवा देती है, तो इस वजह से। और नीचे वाले कमरे में काम बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ आ जाती हूँ ना फिर 3-4 घंटे कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। अदरवाइज़ फिर मैं ऊपर ही ऊपर लगी रहूँ और नीचे आ गई तो फिर नीचे ही नीचे दिन ही चला जाता है। तो इस तरीके से बस अपनी झाड़ू वाड़ू हो गई है, नीचे सीढ़ियों पे लगा दूँगी, साइड में जो है हमारी गली का मतलब हमारे बाहर वाला जो पोर्शन है उस पर लगा के और कूड़ा रख के फिर मैं आ गई थी अंदर। तो अभी जो है पोछे की बारी आ चुकी है, पोछा बाल्टी जो धो धा के और फिर उसको स्टार्ट करूँगी। तो कई बार तो मैं नीचे से ही शुरू कर लेती हूँ कि नीचे का लगू के फिर ऊपर चली जाती हूँ, और कई बार जब ऊपर रख देती हूँ तो फिर मैं ऊपर से ही शुरू करके फिर नीचे आ जाती हूँ। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मैं यहीं से करूँगी, नीचे से गई हूँ ऊपर से, फिर ऊपर से नीचे आ जाती हूँ, अब नीचे रखूँगी तो फिर कल से नीचे से शुरू हो जाएगा। तो यही वाला सिस्टम। और ये वाला मेरी पोछा बाल्टी बहुत अच्छी है, जो वो मैंने मार्बल क्लीनर मंगवाया था। एक बहन ने बोला था कि सर्फ़ मत डाला करो मार्बल पे, उखड़ जाता है, तो मैंने सर्फ़ नहीं डाला, एक ही दिन डाला था बस। उस दिन बड़ी किचकिच हो रखी थी पार्किंग की जगह पे,
तो बस फिर वो मैंने मार्बल क्लीनर मंगवा लिया और वो पोचा बाल्टी में ही ना एक बॉटल है उसमें डाल लिया, तो वही 2 पंप डाल लेती हूँ और वो काफ़ी रह जाता है। तो बस यहाँ पे अच्छे से उस मार्बल क्लीनर से ना फ़र्श के साथ साथ पोचा भी क्लीन हो जाता है। और अभी तक ना हमारे पैर बड़े गंदे होते थे, मतलब कितना भी साफ़ कर लो फिर भी, बट अब नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी नीचे वाले बाथरूम में और यहाँ पे मेरी रखी हुई है मशीन। तो मशीन के लिए मैं जब पानी निकालने लगी ना, तो यहाँ पे एक सिस्टम गलत हो रखा है कि इस वाली मशीन के लिए एक फ़िक्स नल, एक ठूठी नहीं लगाई गई है, तो वो प्लम्बर को बुलवा के और फिर लगवानी पड़ेगी। तब तक इन्होंने जो नीचे वाला था ना ठूठी, उसी में इसको जॉइंट कर दिया। तो अभी पानी लेना था, तो पानी लेने की दिक्कत तो बड़ी हो रही थी। पहले मैंने वॉश बेसिन के जो नीचे होता है ना वहाँ पे कनेक्ट कर रखा था, क्योंकि हम नीचे वाले बाथरूम को बहुत ही रेयर यूज़ करते हैं। तो मैं कहा वॉश बेसिन को यूज़ कोई नहीं कर रहा, तो वहाँ पर इसको अटैच कर देती हूँ। तो वहाँ पर जब वो असेंबल करने आए थे तो मैंने वहाँ पर उसको लगवा लिया था, बट अभी इन्होंने इस साइड अटैच कर दिया, वहाँ से हटा के, क्योंकि वॉश बेसिन के नीचे वैनिटी बॉक्स लग गया, तो इस वजह से। तो अब मैंने पाइप को कनेक्ट करके और तब मैंने इसमें लिया तब जाके पोछा लगा। वरना तो मैं तो एक बार मैंने कहा यार ये क्या करके चले गए, ऊपर से इसमें से हटा के। एक बार हो जाता है ना उलझन सी कि ये क्यों कैसे क्या कर दिया। तो पेंच मैं खोल लेती, अगर यहाँ पे नीचे पेंचकस होता तो पेंचकस भी नीचे नहीं था, पेंचकस भी ऊपर ही था, तो इस वजह से फिर मैं खोल भी नहीं पाई। तो मैंने पाइप से जुगाड़ करके और वैसे अपना कर लिया। तो अभी अपना पोछा लगा लेते हैं अच्छे से। और मशीन वाली मेज़ को तो आप देख ही सकते हो कि मेज़ को तो मैं बहुत हिला डुला के इधर उधर कर करा के, और ये बहुत इजीली हिल जाती है। भाभी के धक्के में भी मेज़ इधर से उधर भाग जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी टाइलें हैं और ऊपर मार्बल है, तो कोई वो ऐसा नहीं होता कि भारी भरकम चीज़ें हैं और हिलेंगी नहीं, इसको मूव नहीं कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे पोछा लगा दिया है, ऊपर मैं लगा के आई हूँ, बाहर रैंप पे और सीढ़ियों पे और लगा दूँगी। और लास्ट में मेरा बच जाएगा पार्किंग, तो घूम फिर के होता है इधर उधर उधर उधर। तो कमरा साफ़ करके रैंप पे और फिर बाहर से निकल के ही फिर मैं पार्किंग साफ़ कर देती हूँ। तो इस तरीके से फिर बाहर पानी वानी डाल के और सारी चीज़ें करके फिर मैं अपना अंदर आके खाना वाना बना देते हैं और सारे काम। फाइनली 9:30 हुए हैं और साफ सफाई पूरा क्लीन हो गया है, ऊपर से लेके नीचे तक कैमरा घूम गया, ऊपर से लेके नीचे तक बाहर पूरा धो दिया, सीढ़ियाँ रैंप पूरा वॉश करके थक गए। अब बाबी को उठाती हूँ, उसको दूध पिलाऊंगी, होश में लाना पड़ता है उसको भी, और नहा रही हूँ पहले क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। क्या करो, पता नहीं क्या करते घूम रहे। तो सुबह सुबह में इतने काम हो जाते हैं पूछो मत। और आज तो आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करना था मॉर्निंग से, तो और ज़्यादा। और सुबह सुबह सब्जी रोटी इसलिए बना के रख देती हूँ क्योंकि दिन में मेरे पास बहुत काम हो जाता है यार, वीडियोस और कुछ सूट्स का हो जाता है, और भाभी भी है कपड़े मैंने कल धोए थे, तय अभी तक नहीं हो पाई है। अभी उनकी तय करूँगी, पहले नहाऊँगी फिर इनकी तय करूँगी, और जब तक नहाने धोने में तय करने में 10:30 हो जाएंगे क्योंकि अभी 9:30 हुए हैं। और उसके बाद खाना वाना बनाएंगे, खाना वाना कर रोटी सेकनी है, लस्सी बनाऊँगी, बहुत दिन हो गए पिए। तो चलो भाई, मॉर्निंग रूटीन क्लीनिंग ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। और
तो चलो इस लोग को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। जो बराबर में घंटी होती है ना, घंटी को ऑल पे करना है, उसको दोनों साइड ऐसे आना चाहिए कि वो बज रही है। ऐसे घंटी होती है ना, वो बजती है तो दोनों साइड से आवाज़ आती है, तो वो वाली होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब तो कर रखा है बट वो नोटिफिकेशन बेल नहीं दबा रहे थे, इसलिए उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं। फिर वो बोलते दीदी नोटिफिकेशन नहीं आता, तो नोटिफिकेशन कैसे आएगा जब तक कि आप घंटी को ऑल पे नहीं दबाओगे। तो चलो बाय बाय।